हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्यूपीआई शॉर्ट्स। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि एसपीसी यानी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल पे इंटरव्यू में कौन कौन सा सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह हमने दो पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अब आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। आइए 6 नंबर जो हमने क्वेश्चन लिया है वह है कि वेरिएशन के कारण क्या होते हैं। देखिए, चाहे वो स्पेशल का जो वेरिएशन हो या फिर कॉमन का जो वेरिएशन हो, 4M के चलते वेरिएशन होता है। वो 4M क्या होता है? मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड, यानी ये 4 है। कहीं कहीं इंडस्ट्री में 4M के जगह पर 2M और जुड़ जाते हैं, 6M जिसे कहते हैं। 6M के चलते वेरिएशन होता है, जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर। मदर नेचर को इन्वायरमेंट कहते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है या ऑटोमोटिव सेक्टर है और बड़ी बड़ी जो अच्छी अच्छी कंपनियां होती है वह 6M के जगह पर 8M और 2M जोड़ देती है और वह मानती है कि 8M के चलते वेरिएशन होता है। वह होता है मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, मदर नेचर, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस। दोस्तों, यह डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर किस टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। आप जैसा वो सवाल पूछते हैं आप सभी याद करके जाइए, जैसा वो पूछते हैं वैसा आपको जवाब देना। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो कॉमन का जो वेरिएशन और स्पेशल का जो वेरिएशन में अंतर क्या क्या होते हैं। देखिए, इसके पहले हमने यह समझ लिया था कि कॉमन का जो वेरिएशन और स्पेशल का जो वेरिएशन किसे कहते हैं। आइए अब यह भी हम समझ लेते हैं कि दोनों में और क्या क्या अंतर हो सकते हैं। देखिए, नंबर 1, कॉमन का जो वेरिएशन जो है वह नेचुरल फ्लैक्चुएशन के चलते होता है, जबकि स्पेशल का जो वेरिएशन जो है अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस के चलते होता है। नंबर 2, कॉमन का जो वेरिएशन जो है वह हमेशा जो स्टेबल और रिपीटेबल होता है, जबकि स्पेशल का जो वेरिएशन जो है स्टेबल और रिपीटेबल नहीं होता है। नंबर 3, कॉमन का जो वेरिएशन प्रोसेस में हमेशा प्रेजेंट हो जाता है, जबकि स्पेशल का जो वेरिएशन जो है प्रोसेस में हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई गलती हो जाती है तो उसको हम दूर कर सकते हैं स्पेशल का जो वेरिएशन में। नंबर 4, टोटल वेरिएशन का जो है 80 से 85% कॉमन का जो वेरिएशन होता है, जबकि टोटल वेरिएशन का केवल मात्र 15 से 20% जो होता है वह स्पेशल का जो वेरिएशन होता है। नंबर 5, कॉमन का जो वेरिएशन को स्टैटिस्टिकली कंट्रोल माना जाता है, जबकि स्पेशल का जो वेरिएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। जो 6 नंबर में है वह है कि इस कॉमन का जो वेरिएशन मिनिमाइज कर सकते हैं टॉप मैनेजमेंट के हेल्प से। यहाँ मिनिमाइज इसलिए वर्ड में बता रहा हूँ क्योंकि कॉमन का जो वेरिएशन 100% हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, और जो स्पेशल का जो वेरिएशन है वह लोकल टीम जैसे कि मेंटेनेंस की है या क्वालिटी के है या प्रोडक्शन का टीम जो होती है वह इसको दूर कर सकती है। इसमें टॉप मैनेजमेंट की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, यह कुछ अंतर हुआ कॉमन का जो वेरिएशन और स्पेशल का जो वेरिएशन में। आइए अब हम बात करते हैं, जो 8 नंबर हमने लिया है वह यह लिया है कि कंट्रोल चार्ट कितने तरह का होता है। देखिए, कंट्रोल चार्ट जो है वह डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। जैसे कि हमने पढ़ा इसके पहले और क्वेश्चन में देखा कि 2 तरह का डाटा होते हैं, वेरिएबल डाटा और एट्रीब्यूट डाटा। तो जो वेरिएबल डाटा से जो कंट्रोल चार्ट बनाया जाता है उसमें 2 तरह का कंट्रोल चार्ट बनाया जाता है। एक बनता है मीन चार्ट जिसको हम एक्स बार चार्ट कहते हैं, और दूसरा होता है रेंज चार्ट जिसे हम आर चार्ट कहते हैं। और एट्रीब्यूट डाटा से जो कंट्रोल चार्ट बनाया जाता है वह पी चार्ट, एनपी चार्ट, ई चार्ट, यू चार्ट या एट्रीब्यूट डाटा से हम कंट्रोल चार्ट बनाते हैं। आइए, जो 9th नंबर हमने क्वेश्चन लिया है कि स्पेसिफिकेशन लिमिट और कंट्रोल लिमिट क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट। देखिए, कोई भी ड्राइंग होता है या कोई प्रोसेस हम जब करते हैं तो उसमें टॉलरेंस डिजाइनर के द्वारा या कस्टमर के द्वारा हमें मिलता है कि इसी टॉलरेंस के अंदर में आपको पार्ट बनाना है। तो उस टॉलरेंस लिमिट को हम स्पेसिफिकेशन लिमिट कहते हैं। इसमें 2 लिमिट रहता है, एक होता है कि लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और दूसरा होता है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, और ये दोनों के बीच में हम
पार्ट को बनाते हैं जिससे कि हमें कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा है कंट्रोल लिमिट। कंट्रोल लिमिट किसे कहते हैं? देखिए, जब प्रोसेस में होने वाले वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए जो लिमिट हम सेट करते हैं उसे हम कंट्रोल लिमिट कहते हैं। इसमें दो तरह का लिमिट होता है, एक होता है अपर कंट्रोल लिमिट और दूसरा होता है लोअर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में हम प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जो 10 नंबर हमने लिया है कि अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होता है। देखिए, एसपीसी में जब हम प्रोसेस करते हैं तो हम डाटा लेते हैं और उस डाटा को जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने के बाद हम एक लाइन खींचते हैं जिसे हम मीन लाइन या फिर टारगेट लाइन कहते हैं। और उस मीन लाइन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर में एक लाइन खींचते हैं, उसे हम यूसीएल यानी अपर कंट्रोल लिमिट कहते हैं। और उस मीन लाइन से यानी टारगेट लाइन से नीचे 3 स्टैंडर्ड डेविएशन एक लाइन खींचते हैं, उसे हम लोअर कंट्रोल लिमिट कहते हैं यानी कि एलसीएल कहते हैं। तो और इस एलसीएल और यूसीएल के बीच में हम प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ 10 क्वेश्चन हमने बात किया एसपीसी स्टडी पे जो इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस कैपेबिलिटी यानी सीपी और सीपीके पे कौन कौन सा सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नेक्स्ट वीडियो होगा, आप मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।